दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर है, थायराइड की समस्या है, मोटापे के आप शिकार हैं, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, दोस्तों इससे कोई भी बीमारी है, तो ये 6 चीज़ें हैं। ये 6 चीज़ें आप 3 महीने के लिए खाना छोड़ दीजिए। 3 महीने के अंदर इन बीमारियों से संबंधित आप जो भी मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, उस मेडिसिन की मात्रा धीरे-धीरे आधी हो जाएगी। अगर आप इन 6 चीज़ों को फिर अगले 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे-धीरे ऐसे करके दोस्तों उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका शरीर अपने आप इन बीमारियों को ठीक कर लेगा। ये रियलिटी है। प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देख सकते हैं। अगर आप ये 6 चीज़ें खाना छोड़ते हैं, तो इससे दोस्तों आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके शरीर को फ़ायदा होगा क्योंकि ये 6 चीज़ें ही हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं और हमें खुद बीमार बनाती हैं। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें छोड़ कर के और कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करके आप इन लाइफ़स्टाइल बीमारियों से बच सकते हैं, लाइफ़स्टाइल बीमारियों से दोस्तों दूर कर सकते हैं। तो चलिए उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं और दिनचर्या के बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर का किसी भी तत्व की कमी होती है तो उस तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? पौष्टिक युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिनमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हों। दूसरी तरफ दोस्तों हमें अपने शरीर के इन 3 दोष को बैलेंस करके रखें, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 100% सेफ रहेंगे। वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अपने आप को वात, पित्त, कफ से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम जानते हैं उन चीज़ों के बारे में, फिर थोड़ी-सी दिनचर्या के बारे में जानेंगे और कुछ वात, पित्त, कफ से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। पहली चीज़ है जो आज के समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं और यह सबसे खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, इसे दोस्तों स्वीट स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है, वो है चीनी। चीनी से बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि दोस्तों चीनी कई प्रोसीजर से बनाई जाती है और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक रोग को बढ़ाते हैं, यानी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को बढ़ाते हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। आज दोस्तों 100 साल पहले चीनी नहीं था, लोग गुड़ का प्रयोग करते थे, राब का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी देसी गाँव का गुड़। अगर आपको मीठा पसंद है, तो जहाँ पे आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे गुड़ का प्रयोग करिए। दूसरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है दोस्तों मैदा। मैदा दोस्तों बनता तो गेहूँ से ये भी है, गेहूँ से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूँ को धुल करके डायरेक्ट ऐसे पीस दिया जाता है और आटा बन जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है, तो कई प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे कि ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है। और गेहूँ के ऊपर के छिलके में ही प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जब उसका प्रोटीन और फाइबर ही निकाल लिया गया तो क्या हो गया? एक प्रकार का वो वेस्ट पदार्थ हो गया। उसे खाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के समय में जितनी भी दोस्तों पैकेट वाली खाने-पीने वाली चीज़ें हैं, वो चीनी से, मैदे से बनाई जाती है। ऊपर रिफाइन या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। यह एक प्रोसीजर से गुजरता है। तो सीधे तौर पे देखा जाए, जितना भी घर से बाहर की मशीनरी द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जितनी भी घर से बाहर की चीनी और मैदे से बनाई गई चीज़ें हैं, उन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। अगर आप इन्हें खाना छोड़ देते हैं, तो दोस्तों आप काफ़ी हद तक स्वस्थ और निरोग रहेंगे।
तो दोस्तों चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चीनी, मैदा, रिफाइन और पामोलिन में जो भी चीज़ें बनाई गई इन्हें खाना छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई भी तली भुनी चीज़, चाहे वो पकौड़े हुए, चाहे पकौड़ियाँ हुई, चाहे समोसे हुए, चाहे जलेबियाँ हुई, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये चाउमीन, मैगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ाती हैं। अगर आप वास्तव में स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को 3 महीने के लिए छोड़ के देखिए। ट्राई के तौर पे छोड़ के देखिए। अगला चीज़ है दोस्तों है ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, कोई भी ड्रिंक्स हुई ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि दोस्तों पानी से उसमें होता है, चीनी होता है, स्वीटनर होता है और उसमें दोस्तों आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है और प्रिज़र्वेटिव करने के लिए जैसे वो खराब ना हो फिर प्रिज़र्वेटिव किया जाता है, ऊपर से ठंडा किया जाता है। तो ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ पानी ही क्यों ना हो, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती हैं और जब शरीर का कफ दोष बढ़ेगा, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, वो दोस्तों उसकी चपेट में आएँगे ही आएँगे। इसलिए ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। हमें दोस्तों रूम टेम्परेचर का खाना खाना-पीना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब। ये हमारे शरीर के लिए सबसे घातक है। इसमें पैसे भी बर्बाद होते हैं, शरीर भी बर्बाद होता है। इसलिए इन चीज़ों को खाने से हमें बचना होगा। अब दोस्तों कुछ दिनचर्या में बदलाव करना होगा। जैसे आप लोग जानते ही हैं, दोस्तों ये हमारा शरीर जो है प्रकृति पर निर्भर है। तो हमें अपने रूटीन रूटीन को प्रकृति पर निर्भर करना चाहिए। प्रकृति की बात करें जैसे दोस्तों आज 100 साल पहले लोगों का खान-पीन कैसे होता था? उस समय ये लाइट चकाचौंध ज़िंदगी नहीं थी। लोग सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे, दिन के उजाले में बना के खा लेते थे। क्योंकि उस समय लालटेन या दिया हुआ करता था, लाइट थी नहीं, लोग सोचते थे शाम के बाद कीड़े पड़ जाएँगे, खा लेते थे और उसके बाद एक-दूसरे के घर इधर-उधर टहलते थे, बातें होती थी, जिससे वो जागते थे तो वो खाना पच जाता था। तो आज भी हमें वही दिनचर्या अपनानी चाहिए। यानी सूर्योदय के बाद हमें खाना शुरू करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले हमें अपना खाना निपटा देना चाहिए। सीधी तौर पे अगर देखा जाए, तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए और सूर्योदय के 2 घंटे बाद अपना खाना निपटा दीजिए। ये सबसे बेस्ट दिनचर्या है। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। इसके अलावा हमें डेली अपने रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, शरीर एक्टिव रहेगा और अपने खाने-पीने में दोस्तों नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए।